उम्मीद है इस बार तो हम लोग बंगाल दखल करेंगे 200 पार। ये टारगेट है हमारे अमित शाह जी का। और ये कि हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। आप लोग खुद ही देख पा रहे हैं कि हम लोगों का आज नॉमिनेशन है। लोग हर्षोल्लास के साथ खुशी के साथ कांधे से कांधे मिला करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जुड़े हुए हैं। कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार? तो हम लोग बंगाल दखल करेंगे 200 पार। ये टारगेट है हमारे अमित शाह जी का और उसी पर हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं सब अमल कर रहे हैं और 200 पार करना ही है हर हाल में। तो सर इस बार मुद्दा क्या रहेगा सर इलेक्शन में आप लोगों का? बस इस बार मुद्दा जो हम लोगों का जो है विकास, सबसे बड़ी बात है विकास करना है। और दूसरी बात दुर्नीति के खिलाफ हम लोगों का सबसे बड़ा लड़ाई है। जो ये चाकरी दुर्नीति हुआ, राशन दुर्नीति हुआ और बहुत सारे तरह से दुर्नीति हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम करने नहीं दे रहा है राज्य सरकार, उसके विरोध में भी लड़ाई है। तो ये सब चीज़ों पर लड़ाई चल रही है और जनता का समर्थन पूरा मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। आप एक मुसलमान हैं, बार बीजेपी ये कहा जाता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। आप मुसलमान होकर मुस्लिम विरोधी पार्टी में हैं। देखिए, ये जो कहता है उसका गलत धारणा है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है। बीजेपी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। ये पूरा अपने जो राष्ट्र हिंदुस्तान का जो सुरक्षा, एक अखंडता, एक एकता जो है उसी के ऊपर विश्वास करती है ये पार्टी और उसी के साथ चलती है। जो बोलते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये गलत बात है। जो कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उस पर तो कानून चलेगा ही। 3 तलाक लाया, यूसीसी लाया और जो है बाबरी मस्जिद वहाँ से हटाकर राम मंदिर बना दिया। आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो है मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से जिस चीज़ को अच्छा देखा उस पर वो डिसाइड करके फैसला दिया। उसमें हम लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है कि कानून के तरीके पर कानून को मद्देनजर रखते हुए ही काम हुआ है। कानून का उल्लंघन कभी नहीं। अच्छा सर, आपने अभी कानून तो चल ही रहा है बीजेपी का, सरकार का तो जो है ना, अभी तो सरकार चल ही रहा है बीजेपी का ना। कानून के ऊपर ही तो काम हो रहा है ना। कानून के जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसी हुक्म पर अमल करके काम हो रहा है। ऐसे जगह पे जो मारधर कर रही है मुसलमान को पकड़ के, इसका देखिए क्या गोलपकोर में हम लोगों का मारधर नहीं हुआ है? गोलपकोर में कितना 9 मर्डर हुआ है। 9 मर्डर हुआ है गोलपकोर में। आपकी सरकार ये कौन बीजेपी मारा है? बोलिए आप। सर आपकी सरकार कई जीवित लोगों को मृत्यु घोषित करके उनका नाम जो है ये देखिए डिलीट कर दिया है। ये हमारी सरकार नहीं है। आप अगर गहरी नज़र से देखें, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने का ये वजह है कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के अंदर SIR हुआ, कोई दंगा कोई फसाद कुछ नहीं, इत्मीनान से हो गया। ये सिर्फ बंगाल ही में हो रहा है और भी राज्य में हो रहा है SIR, उसमें कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो रहा है। सर आपने थोड़ी देर पहले अभी कहा कि सर जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, सप्लीमेंट्री लिस्ट से, वो लोग क्या करेंगे फिर? उन लोगों का नाम कुछ नहीं हो रहा बंगाल में, उन लोगों को जोड़ा जाएगा नाम। अगर उन लोगों का डॉक्यूमेंट सही होगा तो उन लोगों को जोड़ा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो हिंदुस्तान का है वो हिंदुस्तान ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो कैसे प्रूफ किया जाए सर? जैसे बाप का नाम है, बेटे का नाम नहीं है। अगर बाप यहाँ का है तो बेटे कहाँ का है? वो तो दे दिया है इसमें, कई लोगों के सप्लीमेंट्री में दे दिया है कि क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो तो जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके वेबसाइट एक बार नहीं 5 बार जमा किए हैं अपना डॉक्यूमेंट। तो ये मिस मतलब कि हो सकता है कि मिस हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिस हो सकता है। अच्छा सर, जमाना है AI के जरिए से हुआ है। सर बोले कि SIR से पहले तो हो जाता है मिस। सर SIR से पहले श्री अमित शाह जी किशनगंज आए थे। हम लोग का जो सीमांचल पड़ोसी किशनगंज है बिहार, वहाँ से उनका एक भाषण आया था कि एक घुसपैठियों को SIR के माध्यम से चुन के बंगाल से निकाला जाएगा, बांग्लादेश भेजा जाएगा। अब तक कितना घुसपैठियाँ मिला? हमारे अमित शाह जी ने घुसपैठियों के बारे में बोला है, हिंदुस्तानियों के बारे में नहीं बोला है कि हम हिंदुस्तानियों को निकालें। हम भी बोल रहे हैं वही। हमारा वही है, कितने घुसपैठियों को निकाले जो हिंदुस्तान, वो तो आप बाद में पता चलेगा कौन क्या है, किस तरह से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है। वो तो बाद में जब पूरा प्रक्रिया सही हो जाएगा तब पता चलेगा। वो आप लोग हर इलेक्शन में वही मुद्दा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसका बारे में क्या कहिएगा? इलेक्शन का मुद्दा वही है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इसका बारे में क्या कहिएगा? देखिए, किस मजहब के किस ये के नहीं, ये बात है घुसपैठी होता है। घुसपैठियों को आप किस मजहब के लोगों को घुसपैठिया बोला जाता है? हम अपने हिंदुस्तान के मतलब कि हिंदुस्तान के नहीं मानते हैं उसको, इसलिए
अच्छा, जो जैसे आप हिंदुस्तान- मुसलमान है सर, जैसे- लेकिन आपकी पार्टी मुसलमानों को एतमाद में नहीं ले पा रही है कि क्या कारण है सर? जैसे कल को आप भी किसी के घर जाएंगे तो आप कैसे लोगों को भरोसा दिला पाएंगे कि आपके साथ लोग आने से उनके साथ आगे चल के कोई भी- देखिए एक बात सुन लीजिए, आप बंगाल का इतिहास उठा करके देखे हैं। जब सीपीएम पहले आई थी तो सब कोई बोल रहा था कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, सीपीएम से दूर भाग रहा था मुसलमान। लेकिन जब सीपीएम का सरकार आया तो फिर सब मुसलमान जुड़ गए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी हाल होगा। देखिए इस 26 में सरकार आएगी, मुसलमान जुड़ना चालू हो जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया।